आज हम बात करेंगे तीतागढ़ रेलवे सिस्टम के बारे में। ये जो इंडस्ट्री है रेलवे, वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखें तो जो गवर्नमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड है ये इंडस्ट्री। अगर भारत सरकार स्पेंड करेगी रेलवे पे तो ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, अदरवाइज ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी। पर भारत सरकार एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रही है इस इंडस्ट्री में, और इसका जो फायदा है वो तीतागढ़ और हम लोग ने बहुत से जुपिटर वैगन्स, ये सब हम लोग ने कंपनी कवर की थी। और ये सब जो कंपनीज हैं जो रेलवे को सर्व करती हैं, इनको इसका बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मिलेगा। हम बात करेंगे आज पर्टिकुलर तीतागढ़ के बारे में और पूरे इस इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले देखें तो जो तीतागढ़ को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है फ्रेट वैगन से, मतलब जो माल ढुलाई के लिए डब्बे यूज होते हैं उससे। उसके बाद देखें तो पैसेंजर व्हीकल से, जो पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है रेलवेज जैसे कि वंदे भारत। उसके बाद देखें तो जो मेट्रो है, मेट्रो के जो डब्बे बनते हैं उससे। तो ये पर्टिकुलर 3 इंडस्ट्री में तीतागढ़ फोकस से काम करती है और यहां से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। और यहां पर देखें तो 25 से 30% का मार्केट शेयर ओन करती है तीतागढ़ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो हम लोग जानेंगे सब कुछ तीतागढ़ के बारे में, इस पर्टिकुलर पूरे इंडस्ट्री के बारे में। और इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो हो रही है, जितने भी कंपनीज हैं जो रेलवे को सर्विसेज देती हैं, सबको इसका फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं 4 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं। मैं हूं मार्केट में 2008 से, और ठाकुर कैपिटल को अच्छी तरह से जानने के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। अब 2024-2025 में भारत सरकार ने टारगेट रखा कि 40,000 बोगीज वो अपग्रेड करेंगे वंदे भारत स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसका बेनिफिट बाय डिफॉल्ट तीतागढ़ को मिलेगा। अब देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां पे देखें तो 100% एफडीआई को अप्रूवल दिया है भारत सरकार ने रेलवे में। और यहां पे देखें तो 1.4 ट्रिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2019 से लेकर 2023 तक। और उसके बाद देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी 2030 तक हैवीली इन्वेस्टमेंट करेगा भारत सरकार। अब अंडर यूनियन बजट 2024-2025 गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 2.62 लाख करोड़ रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अप्रूवल दिया है रेलवे सेक्टर में। रोलिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज के पास आज 3,18,196 फ्रेट्स वैगन्स हैं, 84,863 पैसेंजर कोच हैं, और लोकोमोटिव देखें तो 14,781 इंजन्स हैं। 7,308 स्टेशन देखें तो भारत सरकार ऑपरेट करती है। हम लोग बात करेंगे कि जब फ्रेट जो वैगन्स हैं उनकी डिमांड कब बढ़ेगी। जैसे जैसे फ्रेट की लोडिंग बढ़ेगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे देखें तो फ्रेट की डिमांड बढ़ेगी। तो हम लोग एक डेटा देखते हैं छोटा सा। देखें तो 1991 में जो कैपेसिटी थी रेलवे की वो थी 318.4 मिलियन टन पर ईयर। अब वो 2001 में 10 साल के बाद बढ़ के हो गई 473.5 मिलियन टन, मतलब 49% से इंक्रीज रहा, मतलब 4.9% एवरी ईयर ये बढ़ा है। 2001 से 2011 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक बड़ी जंप हमको देखने मिली। 473 मिलियन टन था 2001, वो बढ़ के हुआ 921.73 मिलियन टन। यहाँ पे 94.5% की जंप रही, मतलब 2001 से लेके 2011 तक यहाँ पे देखो 9.4% से ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वहीं देखें 2011-2021 के बीच में, ये लास्ट 10 साल में, तो यहाँ पे 33% की ग्रोथ रही, 3.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। और 2021 से लेकर 2023 तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 22.63% की ग्रोथ रही, मतलब ईयर ऑन ईयर 11.32% बढ़ा। अब भारत सरकार का टारगेट है फ्रेट लोडिंग को लेके कि आज जो इंडिया में 27% जो माल की ढुलाई है वो रेलवे से होती है, इसको बढ़ा के 45% की जाए 2030 तक। और 2030 तक जो कैपेसिटी है वो 3,000 टन मैट्रिक टन की जाए 2030 तक, मतलब यहां से ऑलमोस्ट डबल की जाए। मतलब लास्ट 7 साल में जो फ्रेट की जो ग्रोथ है वो 14.29% ईयर ऑन ईयर रहेगी। अब सबसे ज्यादा कौन सी माल ढुलाई होती है रेलवेज में, तो देखें तो कोल होता है, मिनरल्स होते हैं, फूड्स ग्रेन होते हैं, सीमेंट होता है, केमिकल्स होता है, आयरन स्टील होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होता है। ये सबका जो इंक्रीमेंट्स है, ये सबका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा करके रेलवे से होता है। रेलवे को 69% जो रेवेन्यू है वो फ्रेट से आता है, माल ढुलाई से आता है, 24% जो रेवेन्यू है वो पैसेंजर से आता है, और 7% का जो रेवेन्यू है वो पार्सल सर्विसेज, कोचिंग रिसिप्ट्स, प्लेटफॉर्म टिकट सेल, ये सबसे आता है। अब यहां पे देखें तो डीएफसी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर एक गेम चेंजिंग रहा है यहां पे पर्टिकुलर पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए। अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर तीतागढ़ रेलवे सिस्टम की। तो मई 2022 में रेलवे ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट तीतागढ़ के साथ 24,177 वैगन्स के लिए। ऑर्डर रिसीव हुआ और अब उन्होंने अपने ऑर्डर को रिवाइज किया है 21,804 वैगन्स के लिए, रिप्लेस किया है, क्योंकि उनको ओपन्स डब्बे चाहिए। जो ओपन डब्बे बेटर होते हैं कि वो कार्गो को जल्दी से
लोड कर सके, अनलोड कर सके, और कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज कर सके। अभी अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे 2030 में उनका फोकस है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है वो 2025-2026 में यूरोप, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, ये सब मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे मेड इन इंडिया ट्रेन्स। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी का एक बयान था कि इंडिया आने वाले 1.5 से 2 साल में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हो जाएगा। अब देखें तो आज भारत में 1 करोड़ लोग रेगुलर मेट्रो यूज करते हैं, इसमें 73 लाख लोग सिर्फ दिल्ली में यूज करते हैं। अब यहां पे देखें तो 31,000 करोड़ का ऑलरेडी मेट्रो के नए प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है 100 डेज के अंदर ही, जैसे गवर्नमेंट चुन के ही 100 डेज में उन्होंने ये दे दिया। अब मेट्रो का जिस तरह से ग्रोथ होगा बाय डिफॉल्ट तीतागढ़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं वंदे भारत की। इंडियन रेलवे ने फास्ट ट्रैक मॉडरेशन मतलब 800 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने के टारगेट किया है 2030 तक। मतलब इसका बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिट है वो तीतागढ़ को मिलेगा, क्योंकि तीतागढ़ ही वंदे भारत ट्रेन बनाती है। हम लोग आगे देखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 3 सेगमेंट की बात की। हमने बात की फ्रेट की, हमने बात की मेट्रो की, हमने बात की वंदे भारत की। अब हम लोग बात करेंगे तीतागढ़ के बारे में। तो हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, फ्रेट एंड वैगन्स में, पैसेंजर कोचेस में, मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो इलेक्ट्रिक्स में, स्टील कास्टिंग में, स्पेसिफिक इक्विपमेंट में, ब्रिज में, शिप भी बनाती है कंपनी। और अभी कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट कर रही है और आगे ये एक्सपोर्ट भी करेगी। की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो आज तीतागढ़ का जो मैन्युफैक्चरिंग है वैगन्स में, ये मार्केट शेयर है 25 से 30% वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो बहुत शानदार है। बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं तो फ्रेट एंड रेल सिस्टम से कंपनी को 93% का रेवेन्यू आया Q1 2025 में, और यही 2022 में ये था 66%। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वैगन्स, लोको शेल्स, बोगीज, कॉपर्स, अब देख सकते हैं कंपोनेंट। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काम करती है, इस पर्टिकुलर सर्विसेज देती है कंपनी। अब सेगमेंट ग्रो की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो 168% से ग्रो हुआ है। अगर हम लोग FY22 FY24 के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिला है कंपनी को। Q1 में अगर 2025 की Q1 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेवेन्यू है वो 13% से ग्रो हुआ है, जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी 13% से ग्रो हुआ है, और 1835 वैगन्स Q1 FY22 में मिले, और वहीं 2073 वैगन्स Q1 25 में इनको ऑर्डर मिला है, ये मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखें तो एक वैगन की जो इनको कॉस्ट है वो पर्टिकुलर मिल रही है 40,60,000 पर वैगन्स। कंपनी को पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से जो रेवेन्यू आया वो 7% का आया है, और यही Q1 2025 में, और यही रेवेन्यू क्वार्टर FY22 में ये था 34%। अब यहाँ पे ये फॉल क्यों रहा? कंपनी ने डिजाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया मेट्रो पैसेंजर कोच, अब ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो ये सब में अब बाकी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेन को कलर करना, सेट करना, ये सब चीज़ों में लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू डाउन है इस पर्टिकुलर पैसेंजर रेल सिस्टम में। अगर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए तो बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट रिमेन अंडर कंस्ट्रक्शन। 34 to 36 ट्रेन का येलो लाइन प्रोजेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर है इनके पास। जुलाई 2024 में कंपनी ने स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट, शिपिंग द फर्स्ट बैच 8 कन्वर्टेड तीतागढ़ इटली में 65 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला था। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो है 14,117 करोड़ का Q1 FY25 के हिसाब से। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 2022 से तो उनके पास सभी ऑर्डर था 15,123 करोड़ का। अभी जो उनकी कोच की कैपेसिटी है आज 300 पर ईयर, तीतागढ़ इसको बढ़ाना चाहता है और इसको बढ़ा के करना चाहता है वो 1200 पर ईयर FY28 तक, मतलब आने वाले यहाँ से 4 सालों में अपनी जो कैपेसिटी है वो 4 गुना बढ़ाना चाहता है। अब बात करते हैं थोड़े से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। रेवेन्यू देखें तो 3,853 करोड़ का रेवेन्यू है, 38.58% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट देखें तो 297 करोड़ का है। अगर देखें तो जो प्रॉफिट है, जो ग्रोथ है प्रॉफिट की, वो भी 187.24% से बढ़ी हुई है। EBITDA बढ़ा हुआ है। मेजर प्रोजेक्ट अगर देखें कंपनी के पास तो वंदे भारत ट्रेन्स के उन्होंने जो टेंडर है वो जीता। भेल के साथ वो 80 ट्रेन्स बनाएंगे और 35 साल तक उसको मेंटेन भी करेंगे, उसका मेंटेनेंस भी देखेंगे। जैसे सूरत मेट्रो का 857 का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, अहमदाबाद मेट्रो का 350 करोड़ का मेट्रो, पुणे मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने विन किया है, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी 65,000 करोड़ का हम लोगों ने बताया, जैसे इटली को। अब बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। तो भारत सरकार ने 2.62 करोड़
पैसा अलोकेट किया 2024-2025 में पर्टिकुलर रेलवे इंडस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को, तो 2023-2024 में ये था 2.41%, मतलब 5% से ग्रोथ रहा। भारत सरकार ने पैसे एलोकेट किए रेलवे को। अब भारत सरकार फोकस कर रही है 3 कॉरिडोर बनाने के लिए, एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट, जहां से वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में यही सब मूव करेंगे और यही सब वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद है पोर्ट कनेक्टिविटी और कॉरिडोर, जहां पे वो पोर्ट को कनेक्ट करेंगे रेलवे से। और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जहां पे हाई ट्रैफिक है वहां पे कॉरिडोर जनरेट करें जिससे वो तेजी से मूव करवा सके लोगों को। अब हम लोग देखें तो लास्ट ईयर में 750 करोड़ लोगों ने रेलवे के सर्विसेज लिए थे और भारत सरकार का टारगेट है कि आने वाले कुछ समय में ये 1000 करोड़ हो जाएंगे। मतलब भारत में ज़्यादा करके लोग रेलवे को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो रेलवे का जो वैगन्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो पैसेंजर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखो तो मेट्रो स्टेशन है आज 23 सिटीज में पहुंच चुके हैं, वहां पे हम लोग देखें तो वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। हर चीज का जो बेनिफिट है वो बाय डिफॉल्ट तीतागढ़ को मिलेगा, क्योंकि तीतागढ़ का जो मार्केट शेयर है 25 से 30% और कंटिन्यू कंपनी 1997 से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, तो 2014 तक हर महीने सिर्फ 4 किलोमीटर पर डे रेलवे के नए रूट्स बनते थे, मगर अब ये 15 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। और देखें तो आज 2014 से 2024 तक भारत सरकार ने 11,500 नए रूट्स ऐड किए हैं। और आज भी बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है रेलवेज में, जिस तरह से फोकस कर रही है। रेलवे से अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, बाद में जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ होती है, जो रोड पे हम लोग देखें तो रोड पे जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और बाद में जो पोल्यूशन है वो भी बहुत कम होता है। तो ये सब बेनिफिट है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने का, और भारत सरकार पूरा फोकस कर रही है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, कि लोग ज़्यादा करके रेलवे से ही ट्रांसपोर्टेशन करें। आज जो तीतागढ़ का प्राइस है, आज हम लोग जो जनवरी 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका जो प्राइस है 1117 रुपये के नजदीक में है। मैं जरूर अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड करूंगा अगर इसका रेट मुझे 1000 के नजदीक में मिलता है। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।